अल्लाह मुझे हाफिज़े कुरआन बना दे, कुरआन के अहकाम पे भी मुझे को चला दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एक बार एक भिखारी ने काफिरों से सवाल किया और उनके सामने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। वो भिखारी गया, काफिरों से सवाल करने लगा, मांगने लगा। उन काफिरों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मजाकन भेज दिया और कहा कि जाओ उनसे मांगो। वो भिखारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया और दस्ते सवाल दराज किया, मांगने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस भिखारी की हथेली पर 10 बार दुरूद पाक पढ़कर दम किया और फरमाया कि मुट्ठी बंद कर लो और जिन लोगों ने तुम्हें भेजा है उनके सामने जाकर खोल दो। वो काफिर हंस रहे थे कि ये शख्स अब खाली हाथ आएगा, फूंक मारने से क्या होता है। मगर जब साइल वो भिखारी उनके पास गया, उन काफिरों के पास गया और मुट्ठी जाकर खोली तो उसमें 1 दीनार मौजूद था। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत देखकर कई काफिर मुसलमान हो गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन और मदनी मुन्नों, इस वक्त हम हाजिर हैं आपके सामने। मदनी मुन्नों के मदनी फूल इस सिलसिले में हाजिर हैं। जल्द अज जल्द आपके इर्द गिर्द जो मदनी मुन्ने मौजूद हैं, इसी तरह से आपके घर में जो मदनी मुन्ने हैं उनको जल्द अज जल्द मदनी चैनल दिखाने की तरकीब बनाइए, उनको बुला लीजिए। और जो मदनी मुन्ने इस सिलसिले को बहुत शौक़ से देखते हैं, यकीनन वो दौड़ दौड़ कर आ रहे होंगे, तो दीगर मदनी मुन्नों को भी दिखाइए ताकि उनकी भी रग़बत बढ़े, उनका भी शौक़ बढ़े। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सिलसिले में हम बहुत सारे मदनी फूल सीखेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और अब हम तिलावत समात करेंगे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत के मुतालिक। हमेशा हमें इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि जब भी तिलावत की जाए तो हम उसे गौर से समात करें। आइए तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद समात करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन वला अंतुम आबिदून मा अअबुद
लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी तिलावत फरमाई। अब हम इनको तोहफा पेश करते हैं। आ जाइए। ये जी माशाअल्लाह। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदह में नात शरीफ सुनेंगे। आइए नात शरीफ सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला हो आला बी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुजतदी के हैं, गमज़दों को रज़ा मुजतदी के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी नात पढ़ी है। इनको भी हम तोहफा पेश करते हैं। आ जाइए। मदनी चैनल के नाजरीन और मदनी मुन्नों, आज हमारा मौजू है फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुर रिदवान के फ़ज़ाइल। आज हम इस मौजू में समात करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और आज खुसूसियत के साथ मदरसतुल मदीना फ़ातिमा मस्जिद नॉर्थ कराची के मदनी मुन्ने हमारे साथ खुसूसियत के साथ शिरकत कर रहे हैं। और अब मौजू की जानिब चलते हैं और आज हम समात करेंगे फ़ज़ाइल अहले बैत इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मदनी मुन्नों, अगर आपके पास कोई सवाल है फ़ज़ाइल अहले बैत के हवाले से, अहले बैत के हवाले से, तो आप ज़रूर कीजिएगा। जी, किसी के पास है कोई सवाल? मेरा आपसे सवाल ये है कि अहले बैत कौन लोग हैं? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत में कौन लोग शामिल हैं, इसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि अहले बैत ये लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक लफ्ज़ अहल और एक बैत। जैसे कहा जाता है अहले ईमान, यानी
ईमान वाले। इसी तरह ये लफ्ज़ है अहले बैत। अहल मतलब वाले और बैत का मतलब घर, यानी घर वाले। अब यहाँ पर गुफ्तगू क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत के हवाले से है, तो हम इस सिलसिले में इनके फ़ज़ाइल पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये भी देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत में किन किन लोगों को शामिल फरमाया। बाज़ रिवायतें तो काफ़ी मशहूर सी हैं इस हवाले से। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा और इनके शहज़ादगान हसनैन करीमैन यानी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और इनके बड़े भाई इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु। मशहूर तो ये है कि ये लोग अहले बैत में शामिल हैं, और है भी यही कि ये अहले बैत में शामिल हैं। लेकिन अहले बैत फ़कत यही लोग नहीं हैं, इनके अलावा और भी लोग अहले बैत कहलाते हैं। उलमा ने अहले बैत को 3 किस्मों में मुनक़सिम किया, यानी 3 तरह के लोग अहले बैत में शामिल हैं। एक तो वो जो ख़ानदान वाले हैं, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद, वो लोग अहले बैत कहलाएंगे। और एक वो लोग जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में रहने वाले थे। वो कौन लोग थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी अज़वाज, प्यारी बीवियाँ, जिन्हें अज़वाज मुत्तहरात कहा जाता है। और अज़वाज मुत्तहरात क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज हैं, तो इसलिए इनको ये दर्जा भी हासिल है कि ये हम मोमिनों की माएँ हैं। यानी रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने जैसे कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की जानों से भी ज़्यादा करीब हैं। और अज़वाज मुत्तहरात की फ़ज़ाइल ये कि जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, बीवियाँ हैं, ये तमाम मोमिनीन की माएँ हैं। तो अज़वाज मुत्तहरात ये भी अहले बैत में शामिल हैं, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के काशाना अक़दस में रहने वाली हैं, हुज़ूर के घर में रहने वाली हैं। और इसके साथ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल से जो रहे, और आल में मुराद सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा की जो औलाद हैं, हसनैन करीमैन की जो औलाद हैं, ये सब के सब अहले बैत में शामिल हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत में इन तीनों तरह के अशख़ास को शुमार किया जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात हमें इससे मालूम हुआ कि कौन कौन लोग अहले बैत कहलाते हैं, अहले बैत किन अफराद को कहा जाता है। और हमारे मुबल्लिग़ ने जवाब दिया कि ये अफराद अहले बैत में शामिल हैं। और अब हम ये पूछेंगे कि क्या कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी अहले बैत के कोई फ़ज़ाइल मौजूद हैं? कुरान पाक ने इनके बारे में क्या इरशाद फरमाया है अहले बैत के हवाले से? इसको समझने से पहले अगर हम इस बात पर थोड़ा सा तज़किरा कर लें, जैसे आज नात भी हमने ये सुनी आला हज़रत का कलाम कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सुभान अल्लाह, यानी रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने जो अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में मबऊस फरमाए, वो तमाम नबी बुरगज़ीदा हैं, रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु के मुक़र्रब बंदे हैं। लेकिन इन तमाम में सबसे बड़ा दर्जा किसका है? रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु का सबसे ज़्यादा कुर्ब किसको हासिल है? तो वो कुर्ब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हासिल है। तो इसी तरह अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु का सबसे ज़्यादा कुर्ब हासिल है, तो दीगर अम्बिया के जो घर वाले थे उनका भी एक मकाम था। आम लोगों से, हर नबी के उम्मतियों में से उस नबी के घर वाले जो नबी का कलमा पढ़ लें और इन पर ईमान ले आए, वो ज़्यादा बुरगज़ीदा और ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम और एहतराम वाले होते हैं। इसी तरह जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा बुरगज़ीदा, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले ये भी सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले हैं। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने इनकी पाकी बयान करने के लिए कुरान पाक की आयतों को नाजिल फरमाया। सुभान अल्लाह। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तज़किरा फरमाए कि मेरे अहले बैत की ये शान है, और यहाँ अहले बैत की शान ये है कि रब्बुल आलमीन ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो अपना रसूल और नबी बनाकर भेजा, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बदौलत आका के अहले बैत को ये शान मिली कि रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद में इन अहले बैत का तज़किरा फरमा दिया। चुनाचे रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। तर्जमा कंजुल ईमान। अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। यानी ये रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु चाहता है कि अहले बैत से हर नापाकी को दूर कर दिया जाए, कोई नापाकी इनके करीब ना आए और इनको खूब सुथरा कर दे। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने एक और जगह पर कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। यानी तर्जमा कंजुल ईमान, तुम फरमाओ मैं इस तबलीग रिसालत पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता, मगर क्या चाहते हैं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर कराबत की मोहब्बत। यानी कुछ अजर तो हम क्या देंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अजर मतलब बदला, हम बदला तो क्या देंगे, हमारा तो हर सांस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एहसान मंदी में गुजरना चाहिए, हम तो खुद उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मोहब्बत रखेंगे तो इसका फ़ायदा हमें ही मिलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो और उनकी निगाह रहमत मज़ीद हम पर बढ़ जाएगी। क्या अज़मत है, क्या शान है और क्या मर्तबा है अहले बैत का कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ख़ुद कुरान मजीद में अहले बैत का ज़िक्र फरमाया, जैसा कि अभी हमने समात किया। अब ये भी बताइए, अहदीस तय्यबात से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहदीस से हमें क्या रहनुमाई मिलती है अहले बैत के हवाले से, क्या फ़रमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के हवाले से? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले बैत से मोहब्बत रखने का इरशाद फरमाया। एक रिवायत तो जो बहुत मशहूर है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल वदा के मौके पर इरशाद फरमाई कि इरशाद फरमाया, मैं तुम लोगों में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। वो दो चीज़ें क्या हैं? आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया, एक चीज़ कुरान है और दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत है। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता है, वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का काम नहीं कि इन्हें अज़ाब करे जब तक ए महबूब तुम इनमें तशरीफ़ फरमा हो। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी है तो यूँ समझ लीजिए कि हम पर अज़ाब नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक तो ज़ाहिरी हयात जब तक मौजूद रही, और ये सिलसिला ज़ाहिरी हयात के बाद कैसे रहा, अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत में इन मानों के पाए जाने की तरफ इशारा किया है। क्यों? क्योंकि वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह ज़मीन वालों के लिए अमान है। यानी हम देखें कि लोग किस कदर गुनाहों में मुब्तला हैं, ये उम्मत किस तरह गुनाहों की तरफ गोया दौड़े जा रही है, लेकिन फिर भी पिछली उम्मतों का अगर हम हाल सुनते हैं तो मालूम होता है कि पिछली उम्मतें गुनाह करती थी, किसी का चेहरा बदल जाता था, ज़मीन फटती, पूरी की पूरी उम्मत उसमें धंस जाया करती थी। इस तरह की कई वाक़ियात हमें गुज़िश्ता उम्मतों के सुनने को मिलते हैं, और गुज़िश्ता उम्मतों के जब हम अहवाल का मुताला करते हैं तो ये हमें पता चलता है। लेकिन इस उम्मत में देखें तो बुराइयाँ तो पाई जा रही हैं, लेकिन इस उम्मत पर वो अज़ाब नहीं आ रहा है। तो अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसी बात की जानिब इस आयत से इशारा किया कि गोया यहाँ ये बताया जा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत, एक तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद थे तो हुजूर ख़ुद हमारे लिए अमान, और अब भी हुजूर अमान है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद आका के घर वालों का इस दुनिया में रहना ये हमारे लिए अमान का बाइस है। हदीस में यूँ है कि सितारे आसमान वालों के लिए अमान है और मेरे अहले बैत मेरी उम्मत के लिए अमान है। मज़ीद इमाम अहमद की दूसरी रिवायत में है कि जब सितारे ख़त्म हो जाएंगे तो आसमान वाले भी ख़त्म हो जाएंगे, और जब मेरे अहले बैत ख़त्म हो जाएंगे तो अहले ज़मीन भी ख़त्म हो जाएंगे। यानी अहले बैत हमारे लिए ढाल हैं। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु हमें इनका अदब भी नसीब फरमाए और इनके दामन से हमेशा वाबस्तगी भी अता फरमाए, इनकी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, तो यही हमारे लिए ज़रिए नजात भी हैं और हमारी दुनियावी ज़िंदगी के लिए यही अमान भी है। हमने अहदीस तय्यबात भी सुनी और हमें इन अहदीस से भी मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या ज़बरदस्त फ़ज़ाइल ज़िक्र किए हैं अहले बैत अलैहिम रिदवान के। मज़ीद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पर हम कुछ बात करेंगे।
मेरा आपसे ये सवाल है कि हम अहले बैत की बातें क्यों करते हैं? जी बैठ जाइए। बिल्कुल हम आपको इसका जवाब देते हैं कि हम अहले बैत की बातें क्यों करते हैं, क्यों हम करते हैं जिक्र अहले बैत का। मुबल्लिग हमारे साथ मौजूद हैं, अल-मदनी इस्लामी भाई मौजूद हैं। आइए इनसे हम पूछते हैं कि हम अहले बैत का जिक्र, इनका तज़किरा क्यों करते हैं। जी बताइए। अहले बैत का तज़किरा करने की एक वजह यह भी है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुर्ब रखते हैं। जैसे अभी इब्तिदा में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत के बारे में सुना कि अहले बैत असल में हैं कौन लोग। फिर हमने ये फजीलत सुनी कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हम ज़मीन वाले हैं यानी हम लोग हैं, हम लोगों के लिए अहले बैत जो हैं ये अमान है, यानी हमें अमन इनकी बरकत से नसीब होता है जी। और मज़ीद तज़किरा करने की एक वजह यह भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखो कि वो तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजता है। अल्लाह से मोहब्बत रखें कि वो हमें अपनी नेमतों से नवाजता है। मज़ीद इरशाद फरमाया, और अल्लाह से मोहब्बत रखने की वजह से मुझसे मोहब्बत रखो। यानी एक तो अल्लाह से मोहब्बत की जाए, क्यों की जाए कि रब्बुल आलमीन की नेमतें हमें मिल रही हैं। फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत रखने की वजह से मुझसे मोहब्बत रखो। फिर इरशाद फरमाया, और मुझसे मोहब्बत रखने की वजह से मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो। यानी अल्लाह से मोहब्बत, यानी एक सिलसिला चला आ रहा है। हम डायरेक्ट रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु की मोहब्बत चाहें तो हम एक ज़रिए से चाहें ना, अहले बैत से मोहब्बत हो, हुजूर से मोहब्बत हो, फिर हुजूर का डायरेक्ट वास्ता या डायरेक्ट राबता रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु से, तो यूँ एक सिलसिला मिला रहेगा। जैसे हुज्जतुल विदा के मौके पर वो हदीस मुबारक का हमने अभी तज़किरा किया था कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है, दूसरी मेरे अहले बैत है। एक लुब्बे लुबाब इस बात का यूँ निकलता है कि अहले बैत से मोहब्बत रखेंगे, कुरान की मोहब्बत बढ़ती जाएगी। यानी ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुर्ब का एक ज़रिया बनता जाएगा। फिर एक इरशाद फरमाया कि मन अहब्बा शैअन अक्सरा ज़िक्र, कि जो जिस चीज़ से मोहब्बत रखता है उसका ज़िक्र भी ज़्यादा करता है। तो हमें तो अहले बैत से मोहब्बत है, और अहले बैत से मोहब्बत क्यों ना हो, आका ने इरशाद फरमाया कि मुझसे मोहब्बत रखो और मुझसे मोहब्बत की वजह से अहले बैत से मोहब्बत रखो। अच्छा, जब हम इनसे मोहब्बत कर रहे हैं, अहले बैत यकीनन अशरफ हैं, बहुत ज़्यादा आला हैं, बहुत ज़्यादा इनकी फ़जीलतें हमने भी कुरान मजीद में भी इनकी फ़जीलतें सुनी, अहादीस तय्यबात में भी सुनी, और हमें ये भी मालूम हो गया कि हमें इनसे मोहब्बत रखनी चाहिए और इनका ज़िक्र भी करते रहना चाहिए। क्या ये बताइए कि इनसे मोहब्बत करने का कोई अजर, कोई इसके मुतालिक बताइए कि क्या अजर है, क्या सवाब है इनसे मोहब्बत रखने का, कोई सवाब भी मिलेगा इस पर? इनसे मोहब्बत करने में तो बेशुमार अजर है जैसे, और वो कितना अजर है उसका क्या अहाता किया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बस ये दर्स दिया कि एक तो हम इनसे मोहब्बत रखते जाएं, और जिन्होंने मोहब्बत की है अगर हम उनको मिलने वाले इनाम देखते हैं जी तो वाकई आंखें दंग रह जाती हैं कि इनसे मोहब्बत की और इस मोहब्बत का इतना इनाम। आप देखिए कि सय्यदुना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े मशहूर ये वली हैं रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु के, अगर इनके हालात ज़िंदगी के पर नज़र डालें, रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु की विलायत का इनको मर्तबा, वली तो वो ना जो अल्लाह का दोस्त है, तो ये अल्लाह के दोस्त कैसे बने, रब्बुल आलमीन ने इन्हें ये मर्तबा कैसे अता फरमाया। तो मालूम होता है कि ये हज़रत पहलवान थे, कुश्ती लड़ा करते थे। खुलासा वाक़या का यूँ है कि मुकाबले में सैयदज़ादे आ गए, और जब मुकाबला शुरू हुआ मैदान सजा हुआ था, सैयदज़ादे ने फरमाया देखो मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। बस ये बात सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को मोम कर गई, दिल पिघल गया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहज़ादा सामने है और अब इससे मैं कुश्ती करूं, इसको पछाड़ूं, ना ये मुनासिब नहीं समझा, बल्कि इसी को तरजीह दी कि आप मुझे हरा दीजिए। और फिर आगे वो जो सिनेरियो जो भी कुछ था, लेकिन अदब आपने किया, लड़े नहीं बल्कि अपनी हार, अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। यूँ समझ लीजिए कि शहज़ादे के कदमों पे सर को रख दिया तो रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने इन्हें लोगों के सर का ताज बना दिया। ये सय्यदुत ताइफा बना दिए, सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनकी हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं तो भी हमें यही सीखने को मिलता है
कि ये भी सादात का आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद का बहुत एहतराम फरमाते थे। वो एक वाक़या है कि जब ये जिस गहवारे में या जिस डोली में जा रहे थे तो किसी शहज़ादे ने उस डोली को कंधा दिया हुआ था। इमाम अहले सुन्नत को सैयद थे तो उनकी खुशबू महसूस हुई। इमाम अहले सुन्नत फ़ौरन अदबन उतर गए और फरमाया, बताएं तो आप में से कोई सादात भी है? तो जो उस डोली को उठाए हुए थे उनमें से एक, पहले तो उन्होंने छुपाया कि नहीं कोई नहीं है, लेकिन जब इमाम अहले सुन्नत ने इसरार किया तो एक बात ये सामने आई, मुनकशिफ हुआ कि जो उस डोली को उठाए हुए हैं उनमें से एक शख्स जो हैं वो सैयद भी हैं। इमाम अहले सुन्नत फ़ौरन उतर गए और फिर एहतरामन ये किया कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बरोज़ क़यामत मुझसे पूछा कि अहमद रज़ा, तुझे सवारी करने के लिए मेरे नवासे का ही शाना मिला था, मेरे नवासे का कंधा मिला था कि तुम इनके कंधों पर सवारी कर रहे हो। हालांकि सादात की शान तो ये है कि बिलखुसूस हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको अपने कंधों पर बिठाते थे। जी जी बिल्कुल। तो अब इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने यह किया कि एक तो आप मुझे मुआफ़ फरमा दीजिए, पहले उनसे मुआफ़ी मांगी और फिर फरमाया कि यूं सिर्फ मुआफ़ी नहीं होगी बल्कि यूं भी कीजिए कि अब आप बैठिए, इस पालकी को मैं कंधा दूंगा। सुभान अल्लाह। फिर इमाम अहले सुन्नत ने खुद उस पालकी को कंधा दिया। अब वो ज़माना देख रहा है कि वक्त का इमाम है और सैयद के लिए इस कदर कुर्बानियाँ दे रहा है, इस कदर आजिज़ी कर रहा है, और क्यों ना करते कि हमें जो कुछ मिला है वो अहले बैत के सदक़े में मिला है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद का सदक़ा ही हम खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी मुन्नों में बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली मुबल्लिग़ की इस बात से कि हमें सादात किराम का, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल औलाद में से हैं, उनका बहुत ज़्यादा इकराम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अदब करना चाहिए, उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी रखनी चाहिए। अच्छा ये भी बताइए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत हैं, आपने बता दिया कि मोहब्बत रखें, ठीक है, लेकिन किस हद तक रखें, क्या दर्जा है, क्या मेयार है, कितनी रखनी चाहिए मोहब्बत, थोड़ा इस बारे में बताइए। मोहब्बत में मेयार क्या? मोहब्बत का मेयार ये है कि बस ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीबी हैं, तो जितनी मोहब्बत हो सब इनसे रखी जाए। इमाम अहले सुन्नत देखें किस कदर मोहब्बत करते हैं। एक तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत, फिर इमाम अहले सुन्नत क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब जो बंदा डूब रहा हो वो नाव को ज़्यादा समझ सकता है कि नाव की ज़रूरत उसको कितनी होती है। अगर हमें छोड़ दिया जाए किसी समुंदर में और ना हमें तैरना आता है, ना किनारा कोई करीब है कि हम तैर कर किनारे तक पहुंच जाएं, तो उस वक्त कैसी शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही होगी। और हम सोचें कि हम उस वक्त नाव से कितनी मोहब्बत कर रहे होंगे, यार काश कश्ती होती तो आज बचा तो लेती। सही, बिल्कुल सही कहा। अब इमाम अहले सुन्नत ने शेर में ये गोया बताया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी ये मुस्तफ़ाद है, अहादीस से भी ये मफ़हूम निकलता है, लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने इसको अपने इस शेर में पिरो दिया गोया कि इसके मफ़हूम को। फरमाया नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, यानी इतरत से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद है और ये किश्ती है। बरोज़ क़यामत अगर हम इस किश्ती में सवार रहे तो पार लग जाएंगे और जहन्नम के गड्ढे से पार होकर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत में पहुँचेंगे। लेकिन अगर इस किश्ती से पीछे रह गए, ये कश्ती अगर हमारे हाथों में ना रही, यूँ समझ लीजिए कि अहले बैत का दामन हमारे हाथों से निकल गया, तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता, फिर कुछ नहीं है हमारे हाथों में, फिर हम खाली ही खाली। तो सारी बात का मफ़हूम और ख़ुलासा ये निकला कि हमें लाजमी तौर पर मोहब्बत रखनी है अहले बैत किराम से। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की में एक हदीस ज़िक्र की गई है कि नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हाथ पकड़ा और पकड़कर फरमाया, जो मुझे दोस्त रखता है और साथ ही इनको और इनके वालिदैन को भी महबूब रखता है, वो बरोज़े क़यामत मेरे साथ होगा। तो बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। एक आखिरी बात और ये बता दीजिए कि हमें बिल्कुल मोहब्बत रखनी है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ हमारा ये जहन बन गया है कि हमें इनसे ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत रखनी चाहिए, मगर क्या अगर कोई इनसे दुश्मनी रखे तो इस बारे में कुछ बताइए कि क्या दुश्मनी रखने की इजाज़त है, या कोई अगर दुश्मनी रखे तो क्या है, ये कैसा दुश्मनी रखना इस तरह से?
डूबता अगर कश्ती से ही दुश्मनी रखेगा तो उसका हाल क्या होना है यह हर जी शऊर समझ सकता है। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले बैत की एक तो मोहब्बत की तरगीब दिलाई, फिर अगर कोई इनसे मोहब्बत ना रखे तो उसको डराया भी है, अगर मोहब्बत नहीं रखोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। इरशाद फरमाया, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की है कि वो तुम्हारे दीनदार को इस्तिकामत दे, यानी तुम में जो दीनदार हो रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु उसे इस्तिकामत दे और बेइल्म को इल्म और बेराह को हिदायत दे। अगर कोई शख्स रुकन और मकाम इब्राहीम के दरमियान चला जाए और नमाज पढ़े और रोज़े रखे, फिर वो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हुए मर जाए तो वो आग में दाखिल किया जाएगा। तो मदनी चैनल के नाजरीन और मदनी मुन्ना, हमें ये पता लगा कि हमें अहले बैत से, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल औलाद से, आले बैत अतहार से, इनसे मोहब्बत रखनी है, इनसे उल्फत रखनी है और इनसे हरगिज़ किसी किस्म का बुग़्ज़ या अदावत नहीं रखनी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस बात की भी नियत करते हैं कि इनसे खूब खूब मोहब्बत रखेंगे। अब चलते हैं मदनी मुन्नों की जानिब और अब इनसे सवालात का मरहला है, तो अब आप सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हैं भाई? ये बताइए, कुरान पाक पढ़ने की क्या दुआ है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तोहफा पेश किया जाएगा। जी, क्या तोहफा दे रहे हैं आप? बापा का रिसाला, बेटा हो तो ऐसा। बेटा हो तो ऐसा, बहुत प्यारा रिसाला है, बिल्कुल मुताला कीजिएगा। बैठें, तशरीफ़ रखें। ये बताइए, पानी पीने के बाद की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इनको भी तोहफा पेश कीजिए। ये बापा का रिसाला, नूर वाला चेहरा। नूर वाला चेहरा बहुत प्यारा तोहफा है। बैठ जाए। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, ये बताइए, जागते वक्त की दुआ क्या है? जब हम सो गए हैं और सोकर उठे हैं, अब जागना है, जब हम जागेंगे तो कौन सी दुआ पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तोहफा पेश कीजिए इनको। ये बापा का रिसाला, फिरौन का ख्वाब। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन और मदनी मुन्नो, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इस सिलसिले में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी, बहुत प्यारी बातें की और आज हमने ख़ास तौर पर समात किया। ख़ास तौर पर हमने अहले बैत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल औलाद के फ़ज़ाइल भी यहाँ पर हमने समात किए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अहले बैत किराम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखने और इनकी पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस सिलसिले का अब इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला हमें अच्छी नीयतों के साथ हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अहले बैत से ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुझे